आज का हमारा विषय है देखिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश यानी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित ये होता है। संश्लेषण यानी क्या होता है, ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए पौधों में जल, प्रकाश, पराबैंगनी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। देखिए पौधों में क्या होता है, जल होता है, प्रकाश और पराबैंगनी। पराबैंगनी यानी कि हरे रंग का होता है। ठीक है, पराबैंगनी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को है ना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, भोजन होता है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा परिभाषा है। ठीक है, कि पौधे जो हैं वो क्या लेते हैं, जल को ग्रहण करेंगे। ठीक है, जल लेंगे। ठीक है, जल हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें उपस्थिति में अपना है ना कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि हम सामान्य भाषा में कहें तो भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। अब देखिए सूर्य के जो प्रकाश का सूत्र है हमारे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है वो देखिए है ना 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि है ना, फिर ये है ना एक डैश तीर के निशान है। इसके बाद देखिए ऊपर क्या है, प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, नीचे क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, इस दोनों की है ना क्रिया के बाद क्या होती है, देखिए ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है ना। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये होता है हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, क्या इतनी क्रिया के बाद क्या बनता है हमारा, जब क्या देखिए ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसके बाद जल भी बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इस तरफ जो होता है, इस तीर के निशान किधर होता है, इधर को हम बोलते हैं है ना क्रिया कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कारक होता है, इधर क्रियाफल होता है। ठीक है, देखिए है ना क्रिया कारक हो गया, है ना, ये क्रिया कारक है, हमारा क्या है, क्रियाफल है ना। क्रियाफल यानी कि जो उत्पाद बना है। ठीक है, जो हमारा उत्पाद बना है, ये सारी चीज़ें है ना उत्पाद के रूप में हमें मिला है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो जरूरी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, जल भी जरूरी है ना, क्लोरोफिल भी चाहिए उसको। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल यानी कि हरे रंग का एक वर्णक होता है। जैसे पेड़ की पत्तियां जो होती है ना, वो सभी हरे होते हैं, यानी कि हरे होंगे, यानी उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अब क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे बनेगी, है ना, पत्तियों पे बनेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और किसके द्वारा बनेगी, है ना, सन के द्वारा बनेगी, सूर्य के द्वारा बनेगी। यानी कि कितने, ये चार चीजें का होना बहुत जरूरी है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो स्थल वाले पौधे होते हैं अपने, देखिए ये वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मान लीजिए वायुमंडल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ये पेड़ हो गया। ठीक है, बहुत सारे ये पेड़ है, छोटे छोटे। ठीक है, कई सारे यहाँ पेड़ बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन लोग क्या लेंगे, ठीक है, इन लोग लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, देखिए CO2 कहाँ से, पेड़ है ना, देखिए वायुमंडल से लेंगे CO2 अपना भोजन बनाने के लिए। यहाँ हमारा क्या होगा, सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सारी चीजें होती है। अगला देखिए होती है जल, जो क्या होती है, है ना, जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, जलीय पौधे। अब देखिए जो जल में रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, यानी कि जल में भी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है ना, तो वो जल से लेंगे, है ना, जल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए जल से भी ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिए, वायुमंडल से ग्रहण करिए, इसका मतलब कि भोजन बनना जरूरी है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए जल की कहाँ से पूर्ति होती है, पेड़ पौधे बड़े ऊंचे ऊंचे तक होते हैं ना, बड़े ऊंचाई तक होती है। अब इसको जल कैसे पहुंचेगा ऊपर, यानी कि कैसे पहुंचेगा, तो रूट के माध्यम से पहुंचेगा। रूट यानी जड़ के माध्यम से पहुंचेगा। ठीक है, जड़ के माध्यम से पौधन, है ना, पौधन जो पौधे होते हैं, पौधे के पूरे ऊपरी भाग तक पहुंचता है। ठीक है, रूट के माध्यम से पहुंचेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोफिल क्या होते हैं। देखिए क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, है ना, क्लोरोफिल बी हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हो गया। इसका काम क्या है, पौधों की जो पत्तियां होती है उसको ग्रीन करने, यानी कि हरा करना होता है। ठीक है ना, अगर हरा होंगे तो उसमें क्या हो, क्लोरोफिल होगा। अगर हरा नहीं है तो क्लोरोफिल क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में एक मैग्नीशियम होता है, जो एक पत्ती होती है। ठीक है, देखिए पत्तियां होती हैं। ठीक है, पत्ती में क्या होता है, हरा होते हैं, क्लोरोफिल होता है। तो इसमें क्या, एक कहीं एक केंद्र में क्या होगा, एक है ना मैग्नीशियम होगा। ठीक है, क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में होगा। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए, तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है, अब देखिए सूर्य में कितने रंग होते हैं, कई सारे रंग होते हैं। हम जानते हैं कि 7 रंग होते हैं सूर्य में। ठीक है, अब 7 रंग होते हैं तो क्या होगा, एक पेड़
पौधे जो होते हैं उनके लिए भोजन बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है, जल्दी बनेगा नहीं, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए देखिए बैगनी, नीला और लाल ये तीन ही रंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निर्भर होती है, ठीक है। तीन रंग होता है, देखिए बैगनी, बैगनी हो गया, ठीक है, लास्ट में नी आ गया, नी से क्या होगा नीला होगा, अब इसके लास्ट में ला हो गया, नी कि लाल हो गया। देखिए यहाँ से है ना बैगनी, आपको बैगनी याद रखना पड़ेगा, नी हो गया, नी से नीला हो गया और ला से लाल हो गया, ठीक है। बैगनी, नीला और लाल तीन ही ऐसे रंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा है ना किस रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि है ना कौन से रंग में सबसे जल्दी भोजन बनता है, तो किस में बनता है, देखिए लाल रंग में होता है, ठीक है, लाल में सबसे ज़्यादा बनेगा, इसके बाद बैगनी में बनेगा, ठीक है, नीला में बहुत कम मात्रा में बनती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण दो अवस्था से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए जो भोजन बनाने की क्रिया है ये दो अवस्था से होकर गुजरती है। कौन कौन अवस्था से गुजरती है, देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा गुजरती है और दूसरा बोलते हैं रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया के द्वारा गुजरती है, ठीक है। देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा गुजरेगी और दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया के द्वारा गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश जो रासायनिक क्रिया होती है ये क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल के ग्रेना में है ना, क्लोरोफिल के ग्रेना में रासायनिक है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहाँ होती है, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल है उसके ग्रेना में होती है, ठीक है, ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग हील अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या अभिक्रिया कहते हैं, हील अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रासायनिक है ना प्रकाशहीन अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोफिल के कहाँ बनती है, स्ट्रोमा में बनती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा प्रकाश संश्लेषण की बात हो गई। हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी देखा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।